नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं मौमिता बनर्जी आज एक बार फिर आप लोगों के बीच आ गई हूँ एक नए विषय को लेके। आज हमारा विषय है तंबाकू जनित रोग और आयुर्वेद। आयुर्वेद के अनुसार अत्यधिक निकोटीन की मात्रा या अल्कोहल की मात्रा शरीर में जाने से कई तरह की बीमारियां होती है और शरीर में बहुत सारा दुष्परिणाम भी होता है। 2003 में केंद्र सरकार की ओर से एक अभियान भी चलाया गया। इस पे 2005 में संशोधन भी हुआ और 2008 में हमारा जो देश है वो धूम्रपान निषेध क्षेत्र के रूप में कई जगह पर अभियान भी चलाया गया। लेकिन बावजूद इसके आज तक धूम्रपान करने वालों की ना तो संख्या में कोई कमी आई है और ना तो नशा मुक्त हो पाया है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है आयुर्वेद के जाने माने डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर वेंकटेश कत्यायन जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, नशा मुक्त देश जो हम लोग बस सोच रहे हैं आज तक नहीं हो पाया है। निकोटीन आखिर क्या है और इसका दुष्परिणाम क्या होता है? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन है। और जहाँ तक निकोटीन और तंबाकू की बात है तो ये काफ़ी गंभीर रूप ले चुका है जी। हमारे समाज को, परिवार को, देश को, राष्ट्र को कमज़ोर बना रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले जागरूक होना ज़रूरी है जी। हम नशा से बचें, क्योंकि एक बार नशा की आदत हो जाती है तो उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। आप उसको प्रयोग नहीं करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, उसकी लत नहीं लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में लोग शौक़ के रूप में आजमाते हैं, दोस्त के बीच, मित्रों के बीच, पार्टी की में। लेकिन धीरे धीरे वो शौक़ कब आदत बन जाती है और फिर वो आदत लाचारी बन जाती है और छुड़ा नहीं पाते हैं। उसका धीरे धीरे उनके पारिवारिक, सामाजिक हर एक क्षेत्र में उनको कमज़ोरी दिखाई देती है जी। ये जो नशा है, नशा की अगर हम बात करें तो अल्कोहल या सिगरेट या गुटखा, पान मसाला, या हमारे झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे हड़िया एक जो लोकल पदार्थ है इसका सेवन भी धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं। तो जैसे अल्कोहल की मात्रा अत्यधिक शरीर में जाने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, या फिर जो हड़िया जो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है सेहत के लिए, वो कितना दुष्प्रभाव करता है? अब जो हड़िया है उसमें अल्कोहल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि फर्मेंटेशन उसका काफ़ी हाई होता है जी। चावल के फर्मेंटेशन से, जिसको किण्वीकरण बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। और अल्कोहल भी उसी तरह का है, शरीर में हमारे जो मेटाबॉलिज्म को काफ़ी हाई कर देता है जी। कुछ समय तो लगता है कि हमारा शरीर बहुत रिचार्ज हो गया है, एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन वो जब उसके नशा का असर उतरता है तो सारे जो हमारे एक्टिविटी हैं, सेल के एक्टिविटी हैं, वो सारे स्लो हो जाते हैं। उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है और फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस ये का इसका मुख्य कारण अल्कोहल है। अल्कोहल से वो ज़्यादा बढ़ता है। तो और डाइजेशन से संबंधित भी समस्याएं इसे काफ़ी हद तक होती है, मेंटल समस्या तो होती ही है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से हमारे युवा वर्ग जो है वो कई, आपने जैसे कहा कि पार्टी और दोस्तों को दिखाने के लिए कॉलेजेस के पार्टी में कहीं जाते हैं तो भाई हाथ में एक सिगरेट है तो बहुत अपने आप को एक होता है स्टेटस दिखाना, सिंबल, हाँ स्टेटस सिंबल हो गया है। आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर ही माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने हर एक कार्य को अच्छे रूप में, सशक्त रूप में, सुदृढ़ रूप में उसको क्रियान्वयन कर सकते हैं जी। बीमार शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बीमार शरीर में आपका सोच भी बीमार हो जाता है। तंबाकू का एक्सट्रैक्ट जो निकोटीन होता है वो हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करके घुलता चला जाता है और वो फिर आदत आसानी से जाएगी नहीं। आज जो सिगरेट जो बनता है उसमें कम से कम 600 तरह के हानिकारक केमिकल्स डाले जाते हैं। साइनाइड भी रहता है, आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो आपके शरीर के सेल को जीन के म्यूटेशन करने की क्षमता रखते हैं और ये कैंसर का मुख्य कारण है। कैंसर का मुख्य कारण है निकोटीन, तंबाकू, गुटखा, खैनी, जर्दा। ये तमाम चीज़ें जो हैं शरीर को बीमार बना देती है और कैंसर का सबसे मुख्य फैक्टर है। आज कम से कम भारत में हर वर्ष 70,000 के आसपास में ओरल कैंसर के मरीज होते हैं, जिसमें
कि 50%, 50,000 के लगभग उनको मरना तय है। तो आप उस समय न छोड़ें जब आपके पास कोई विकल्प ना हो। बिल्कुल। आप समय से पहले नशा को छोड़ दें, और जो नशा नहीं करते हैं वो इस आदत को अपनाए भी नहीं, न शुरुआत करें, क्योंकि शौक आपका मौत में बदल जाएगा। बिल्कुल जी। आयुर्वेद शुरू से ही नशा के खिलाफ हमेशा से खड़ा रहा है। हम लोग कई बार अखबारों में भी पढ़े हैं, कई किताबों में भी पढ़े हैं कि आयुर्वेद के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने भी हमेशा नशा के खिलाफ अभियान भी किया है। और आज भी लोगों को जब नशा लोग करते हैं तो परिवार के लोग आयुर्वेद का ही सहारा लेते हैं। कितना हद तक आयुर्वेद सफल माना जाता है इसमें? आयुर्वेद की जो परिकल्पना है इस तरह का है कि हर एक रोग, हर एक जो बीमारी है, शरीर का जो प्रकृति है, वो हमारे वातावरण पे डिपेंड करता है, हमारे खान पान पर डिपेंड करता है, हमारे दिनचर्या पर भी डिपेंड करता है। यदि आप हानिकारक चीज़ का शरीर में आप उपयोग में ला रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो आपके जो शरीर की प्रकृति है, एक तो मानस प्रकृति है सत रज तम, जिससे आपका मेंटल स्टेटस तैयार होता है, और एक फिजिकल स्टेटस है जो वात पित्त कफ। तो धूम्रपान से, निकोटीन से, गुटखा से, खैनी से वात पित्त कम की आपकी साम्यावस्था भी बिगड़ती है, त्रिदोषात्मक नाड़ियाँ हो जाती है, और मानस स्टेटस में तम गुण की वृद्धि होती है। तो उसकी जो विल पावर है, उसके सोचने की क्षमता है, वो भी धीरे धीरे एकदम कम होती चली जाती है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि हर घर में, हर 10 में से 9 घर में ऐसे युवा या कोई पुरुष या आज के दौर पे महिलाएं भी नशा करती हैं। ऐसे लोगों के लिए जो आयुर्वेद की तरफ से, जैसे मान लीजिए कि किसी को लत लगी है अभी सिगरेट पीने की या बीड़ी पीने की, तो आयुर्वेद की तरफ से क्या ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करे कि थोड़ा सा वो कम हो या नशा के मतलब पीछे थोड़ा जाए, नशा ना करे? सबसे पहले महिलाएं की बात किए जो नशा करती हैं। आजकल महिलाएं भी शौक के रूप में नशा का प्रयोग करती हैं। बिल्कुल। जो गर्भवती हैं महिलाएं, उनके साथ आजकल कॉमन समस्या देखी जा रही है कि प्लेसेंटा का नाल में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे जो हैं विकृत पैदा हो रहे हैं, मतलब मृत गर्भ भी हो रहे हैं नशा के कारण, और बच्चे जन्म लेने के बाद बहुत कम उम्र में हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। यदि माता जो हैं नशा का यूज़ करती हैं तो उनके बच्चे के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उनके कार्डियक मसल्स वीक हो जाते हैं, लंग्स उनके कमज़ोर होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है। तो बच्चा होने के बाद भी उसका स्वास्थ्य में समस्या बनी रहती है। लगातार वो चिकित्सक के घेरे में रहते हैं, दौड़ना पड़ता है हमेशा डॉक्टर के आसपास में। तो कोई भी चीज़ जो है, माने सामान्य सी भाषा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। हम समय से पहले बहुत कम खर्च में किसी समस्या को हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, जैसे जो ओरल मतलब गुटखा तंबाकू जो खाए हैं, जो रिसेंटली छोड़े भी हैं, तो उन्हें भी फर्दर कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो खादिर जो है, खादिरादी वटी है, वो मुलायम आप अमरूद के पत्र के साथ मुंह में रखें या चमेली के पत्र के साथ रखें, तो उसका ओरल हाइजीन इतना अच्छा हो जाता है, और जितना भी वहाँ पर अल्सर होता है, जिसको मतलब जो छाले पड़ जाते हैं, लिकोप्लेकिया भी इसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस में, तो उस तरह की हीलिंग काफ़ी तेज़ी से होती है। और ज़्यादातर जो लोग नशे करते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक होती है, और कब्जियत की समस्या भी होती है, क्योंकि मेंटल स्टेटस सारे बीमारी में जुड़ा रहता है जी। आपका जैसा मन रहेगा, शरीर का स्वास्थ्य का जो प्रक्रिया है उसी तरह से चलता रहेगा, उसी तरह हार्मोन काम भी करता है। तो कब्जियत की समस्या होगी तो त्रिफला चूर्ण का भी हम प्रयोग करा सकते हैं। रात में 1 चम्मच पानी में भिगोकर उसको छान कर उसको सुबह में पिलाएं, तो उससे क्या होगा कि एक तो त्रिदोष भी आपका दूर होगा, वात पित्त कफ की विषमता जो है दूर होगी, और जो आप नशे का जो साइड इफ़ेक्ट है, जो आपके शरीर में टॉक्सिन जहर भर चुका है, उसको भी दूर करता है। जैसे कुछ कॉमन चीज़ है, जैसे लगातार जो सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उन्हें छोड़ना तो है ही, और आज से छोड़ दें।
उसके दौरान जो शरीर टॉक्सिक हो गया है, जहरीला हो गया है, एक फैक्ट्री हो कैसे गया निकाला है जाए? जी, एक गंदगी का फैक्ट्री हो चुका है शरीर। अच्छा। तो उसको दूर करने के लिए हमको नीम के पत्र को एक सप्ताह पानी में खौला के 5 पत्ता को खौला के पानी से पी ले तो शरीर टॉक्सिफाइड हो जाएगा। फिर लीवर इसमें प्रभावित होता है तो पुनर्नवा आता है। झारखंड में आपको काफ़ी मात्रा में बेंग साग मिलता है, जिसको गधापूर्णा वगैरह बेंग साग कॉमन मिलता है, कॉमन मिलता है बाजार जी। में जी। उसका प्रयोग करेंगे तो लीवर का जो टॉक्सिन जमा होता है अल्कोहल के कारण, गुटखा के कारण, तो वो दूर होता है। अब सिगरेट के कारण लंग्स सबसे अधिक प्रभावित होता है और लंग्स कैंसर सबसे अधिक धुआं की वजह जी से होता है, प्रदूषण से होता है और सिगरेट से होता है और इसकी मृत्यु दर काफ़ी हाई है। तो पीपली का प्रयोग करें, जो सिगरेट काफ़ी स्मोकिंग किए हैं तो वो दूध में 1 चम्मच पीपली चूर्ण का प्रयोग करें, दालचीनी का प्रयोग करें, दूध के साथ प्रयोग करें। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे गिलोय है, गिलोय का प्रयोग करें। जी। करेले का पत्ते का रस भी काफ़ी हद तक आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को, प्रक्रिया को अपने दिनचर्या में लाकर शरीर को अपने जो टॉक्सिन से मुक्त करें जी। और फिर धीरे धीरे योग प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक शरीर हमारा अच्छा से काम करना शुरू कर देगा पहले की तरह। जी डॉक्टर साहब, कई बार हम लोग झारखंड में भी देख रहे हैं, आपने जैसे कहा कि ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है और ओरल कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, तो क्या आयुर्वेद में है कि उनका ओरल कैंसर ठीक हो सकता है? कैंसर का ट्रीटमेंट उसके स्टेज पर निर्भर करता है। अच्छा जी, स्टेज क्या है, यदि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है तो उसमें हम सर्जरी का भी सहारा लेंगे और साथ में आयुर्वेद का भी दवा का प्रयोग करें। जैसे आयुर्वेद में दवा है, ये इस तरह के स्टेजेस में जो हम उसके सेल्स को बायोप्सी करा के देख लेते हैं कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह का कंडीशन में कार्सिनोमा है, अच्छा। क्या इसका ग्रोथ रेट है, वो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके लिए आयुर्वेद की दवा भी, जैसे आयुर्वेद में अच्छी अच्छी दवा है, हीरक भस्म है, वैक्रांत है, इस तरह की दवाओं को हम रेडिएशन के बाद भी साथ में यूज़ कराएं तो रेडिएशन का जो साइड इफ़ेक्ट है उसको भी दूर करेगा आयुर्वेद, और आयुर्वेद हीलिंग प्रोसेस को भी फास्ट करेगा और बीमारी को जल्दी ठीक भी करेगा। और 3rd स्टेज 4th स्टेज में तो काफ़ी हद तक क्रिटिकल हो जाता है, तो आप शुरू से ही मतलब ओरल हाइजीन का टेस्ट कराना है हर एक 3 वर्ष में। आफ्टर 30 साल के बाद जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपना ओरल हाइजीन का भी टेस्ट कराना चाहिए डेंटिस्ट के पास जाकर। और सुबह शाम खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ये केवल गुटखा खाने से ही ओरल कैंसर नहीं होता, ओरल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। सुबह शाम ब्रश करने की आदत करनी चाहिए, खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, खाने में कोई भी किसी तरह का अन्न का कण फंसा ना रहे, क्योंकि उसके फंसे रहने के कारण वहाँ एनोरोबिक डिस्पिरेशन, मसूड़ा का खराब होना, पैरिया, फिर लिकोप्लैकिया, इस तरह की समस्याएं होने लगती है। पेट को भी साफ रखना ज़रूरी होता है। जी। धूम्रपान के कारण हार्ट अटैक की संभावना कितनी है डॉक्टर साहब? धूम्रपान के लिए हार्ट अटैक की समस्या काफ़ी हद तक है जी। धूम्रपान से, टबैको के निकोटीन से यूज से जी। हर एक तरह के कैंसर हो सकते हैं, ओरल, नेजल, लंग्स, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, सारे तरह के। और जो हम सिगरेट पीते हैं जी। तो सिगरेट के साथ क्या होता है कि जो शुरू में न्यूरो जो है स्टिमुलेटिंग भी काम करता है, न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिव कर देता है। एक्टिव होने से लगता है कि हमारा शरीर बड़ा एनर्जेटिक हो रहा है जी। लेकिन उसके नशा का अर्थ जो है क्या है, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। जब उसका निकोटीन लेवल घटेगा तो फिर वो वही न्यूरो जो है डिप्रेसिव भी हो जाता है, मतलब फिर आप धीरे धीरे अवसाद में चले जाइएगा, फिर आपको थोड़ी देर के बाद ज़रूरत पड़ेगी। तो यही जो टॉक्सिन्स को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, डिप्रेस होता है, यही प्रक्रिया जो लगातार बनते रहती है तो न्यूरॉन्स आपका धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, बीमार हो जाता है, जी। फिर आपकी यही धीरे धीरे आदत में बदल जाती है।
तुरंत जो लोग नशा करते हैं उनका नशा छूटना बहुत मुश्किल देखा जाता है। कई महिलाएं अपने हस्बैंड को लेके भी दौड़ भाग कर रही है कि भाई इनका नशा कम हो जाए। कई जगह पर देखा जाता है कि वो जो बाबा और ये सब झाड़ फूक भी करवाते हैं कि नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, तो वहाँ जाके इनका नशा कम किया जाए। डॉक्टर साहब, आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि झाड़ फूक और ये सब से नशा कम होता है? नहीं, मेरा मानना है कि झाड़ फूक का इसमें कोई विशेष रोल नहीं है जी। इसमें आत्मबल का रोल है जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का रोल है, इसमें परिवार के सहयोग का रोल है, समाज के सहयोग का रोल है, और एक अच्छे चिकित्सक, अच्छे मनोवैज्ञानिक की सलाह की भी ज़रूरत पड़ती है। जी। कोई भी नशा मैं ये नहीं सलाह दूंगा कि आप एक झटके में छोड़ दें, बिल्कुल, क्योंकि उससे भी काफ़ी तकलीफ़ होता है, जिसे आप मतलब आसानी से टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के नशे को आप धीरे धीरे आदत को छोड़ने की कोशिश करें। बहुत लोग जो नशा करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सोचते नहीं कि हम नशा छोड़ दें, लेकिन कुछ दिन छोड़ने के बाद पुनः उन्हें अपना लेते हैं, और पुनः अपनाने के बाद फिर धीरे धीरे जितना बार वो अपनाते जाते हैं उनका मनोबल कम होते जाता है। तो उसमें परिवार के सहयोग की ज़रूरत है, उन्हें डिमोरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उनको धीरे धीरे उनको योग की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, उनको खेल कूद, किसी भी तरह की रुचि में उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए जिन्हें गुटखा खाने की आदत है, जी, तो उसके बदले में आप छोड़ के धीरे धीरे आप अजवाइन, सौंफ मुंह में डाल के रखें, तो इससे आपकी पाचन अग्नि भी बढ़िया होगी, हीलिंग प्रोसेस भी बढ़िया होगा, और लगेगा कि आप मुंह में कुछ रखे हुए। बिल्कुल। थोड़ी देर आपको फिर फेंक देने के बाद आपको फिर धीरे धीरे हैबिट आपको छूट जाएगी। स्मोकिंग के साथ भी यही है, आप सौंफ का पानी अर्क बना के रख लें। सौंफ का पानी पीने से भी आपको स्मोकिंग की लेने की जो आदत है वो कम हो जाती है, उसको पिए। अजवाइन का पानी बना के पिए। तो ये सारे चीज़ आपके शरीर को पीने की जो आदत है, खाने की आदत है, तो उसके तलब को भी कम करता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते रहता है। तो इस तरह से शरीर को हम मतलब चालाकी से इसको धीरे धीरे छोड़ना है। आज मतलब 5 बार कोई गुटखा खाता है तो उसको धीरे धीरे 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार करके धीरे धीरे हटा ले। और लेकिन जल्दी करे, उसको ऐसा नहीं कि उसको बहुत लंबा टाइम खींचने की जरूरत नहीं। और उसके बाद रेगुलर चेकअप, अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, अपना थायराइड और ओरल हाइजीन, बीच में लंग्स के एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसको करा सकते हैं। क्योंकि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कैंसर है, शुगर है, ये तमाम चीज़ें इन नशा से बढ़ती है और इसके मारक क्षमता को भी बढ़ा देती है। जी। डॉक्टर साहब, हम लोग जैसे आज नशे की बात करें, नशा में अल्कोहल, निकोटीन और इसके अलावा कई और पदार्थ हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एक शुगर पेशेंट के लिए कितना हानिकारक है किसी भी तरह का नशा करना? शुगर 3 कारण से सबसे अधिक बढ़ते हैं। एक तो आपके डाइट के कारण, आपके एक वेट के कारण, एक स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस इसका मुख्य फैक्टर है और स्ट्रेस सबसे अधिक प्रभावित करता है आपका नशापान। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी खाने वाले अत्यधिक लोग को मैंने देखा है अपने ट्रीटमेंट के दौरान, उन्हें या तो बीपी है, या तो शुगर है, या तो फिर थायराइड है, या फैटी लीवर की समस्या, कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी से वो जूझते रहते हैं। और काफ़ी कम एज के बच्चे भी इससे जूझते हैं। 18 साल के बच्चों को भी मैंने देखा है 200 ऊपर सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, नीचे 100 प्रेशर रहता है। तो जो उसकी हिस्ट्री ली जाती है तो लिए तो स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग से काफ़ी हद तक जो है हाई हो जाता है। तो शुगर क्या इसका मुख्य कारण क्या है कि जो हम नशा लेते हैं तो स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी हद तक छोड़ने, और जितने देर गैप रखते हैं तो स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी हद तक बढ़ा रहता है। और न्यूरोटॉक्सिन होने के कारण, न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट के कारण, उत्तेजित करने के कारण हमारा हार्मोन जो शरीर का है नॉर्मल तरह से काम करता नहीं है। वो पैंक्रियाज के सेल को भी सप्रेस कर देता है। और पैंक्रियाज को नॉर्मल इंसुलिन जितना बनाना चाहिए, वो नशा के निकोटीन के कारण, नशा किए हुए निकोटीन के कारण
गुटखा के कारण, चाहे किसी भी तरह का अल्कोहल के कारण, जी। वो जो उसका स्टिमुलेशन है वो कम हो जाता है, बीटा सेल मतलब स्लो हो जाता है काम करने का पैंक्रियाज का, बिल्कुल। तो शुगर भी बढ़ने लगता है ब्लड में। तो नशा का इसमें मुख्य रोल है जी। जी। तो शुगर के मरीज को तो अभी से तुरंत छोड़ देना चाहिए, शुगर हो, मरीज हो, हार्ट के बीमारी, किसी भी तरह के लोग को। मैं बार बार उनसे प्रार्थना करता हूँ, कि किसी निवेदन तरह करता हूँ कि अपने परिवार के लिए आप अनमोल हैं और इस चीज़ को आप जितना जल्दी हो त्याग दें, छोड़ दें, तो आपके लिए बेहतर होगा जी। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ज़रूर ये बताएं कि किसी भी नशा से कौन कौन सा कैंसर होने की संभावना अत्यधिक है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं लोग कैंसर का इलाज सही से नहीं करा पा रहे हैं और मृत्यु दर बहुत हाई है कैंसर के कारण। तो किसी भी नशा से कौन कौन सा कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है? देखिए, जितने भी तरह के नशा पान है, यदि गुटखा पान, खैनी, सिगरेट, तंबाकू जितना भी छोड़ दिया जाए तो कैंसर मरीज का जो ओपीडी है वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि मतलब मेरा मानना है कि 100 बीमारी यदि कैंसर के पेशेंट होते हैं तो उसमें 60% 70% किसी न किसी नशा के रूप में आदि है। तो सिगरेट से सबसे अधिक मुख्य कारण है ओरल कैंसर, लंग्स का कैंसर, हृदय रोग, ये सब सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ता है। गुटखा से आपको ओरल कैंसर, नेज़ल कैंसर्स और पैंक्रियाज का कैंसर, लीवर कैंसर्स, ये सब बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि उसमें जो सुपारी और तमाम तरह के हानिकारक केमिकल्स मिलाए रह जाते हैं, चूना रहते हैं, खैनी रहते हैं। तो ये धीरे धीरे आपके वहाँ के म्यूकस लेयर को घिसते रहते हैं और घिसते रहते वहाँ पे फिर इरोजन होता है, सेल वहाँ पर भरते हैं, फिर वहाँ इरोजन होता है, सेल भरते हैं, इरोजन होता है। इसी प्रक्रिया में वहाँ पर अल्सर होता है, वहाँ पे जीन का म्यूटेशंस होता है, वहीं पर कैंसर्स क्रिएट हो जाता है। धीरे धीरे जो है उसको हम बारीकी से देखना पड़ता है। जो भी आप पान, गुटखा, मसाला जो भी मेरे भाई बहन लोग खाते हैं, उनसे निवेदन है कि आज से छोड़ दें और अपना एक बार ओरल हाइजीन टेस्ट ज़रूर करा ले कि अभी मेरे साथ क्या दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में। जी। डॉक्टर साहब, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं का शरीर जो है थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं गर्भवती होती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं और कई तरह की बीमारियां भी महिलाओं को तुरंत पकड़ती हैं। तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के दौर पे 18 साल की लड़की भी सिगरेट और जो अल्कोहल है, बियर वगैरह, शराब, ये सब पी रही हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं के लिए? युवाओं और महिलाओं दोनों के लिए मैं ये कहूँगा कि ये तो शुरुआत में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, और लेकिन ये धीरे धीरे आपको काफ़ी हद तक आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, तीनों रूप से आपको ये कमज़ोर करता है, बीमार बनाता है। जो महिलाएं हैं उन्हें निश्चित आज से छोड़ देना चाहिए नशा पान, क्योंकि उसके बाद नशा लेने के बाद किसी भी तरह का स्मोकिंग करने के साथ महिलाओं के साथ ये समस्या आती है कि AMH कम हो जाता है। AMH का मतलब हुआ कि उनके अंडे की मात्रा भी घटने लगती है, अंडे की क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो जो महिला बांझपन जो होता है उसकी भी समस्या बढ़ जाती है, और यही मेल इनफर्टिलिटी में भी होता है। मेल जो काफ़ी हद तक नशा करते हैं उनको भी शुक्राणु की कमी हो जाती है। तो महिलाओं में इस तरह की समस्या होगी, PCOD की समस्या होगी, FSH, जितने भी महिलाओं का हार्मोन लेवल जो है TSH, इस तरह की समस्या बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक इन्हें परेशान कर सकती है, क्योंकि उनका इरेगुलर उस समय ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, थायराइड भी बढ़ा रहेगा, शुगर भी बढ़ सकता है, और बच्चे जो होने वाले हैं वो काफ़ी बीमार हो सकते हैं। जी। तो इसके लिए उनको आज छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल।
बिल्कुल। जी। और बहुत अधिक उन लोगों को इस तरह के चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे दर्शकों को, अगर टीवी अभी देख रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे चीज़ों का नाम आयुर्वेद के तरफ से बता दीजिए, ताकि जो नशा करते हैं या अभी तक कैंसर, मतलब किसी को भगवान न करे कि किसी को कैंसर या अल्सर इस तरह की चीज़ें दिखाई दी होंगी, लेकिन महिलाओं की एक समस्या है कि अगर उनका पति या उनके परिवार के कोई सदस्य बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं, तो आयुर्वेद की तरफ से ऐसे कुछ चीज़ों का नाम बता दीजिए, ताकि अगर घर में भी वो बना के उनको खिला सके तो थोड़ा सा नशा कम हो। तंबाकू का किसी भी तरह का रूप, खैनी, बीड़ी, सिगरेट और अल्कोहल, इस तरह के सारे चीज़ों को आप घर के लोगों से, महिलाओं से, जो भी लोग इसके आदी हैं, उन्हें तुरंत आज से छोड़ देना चाहिए और अपना जांच करा लेना चाहिए। और आयुर्वेद में जो एंटी कैंसरस है, सबसे अच्छा है हल्दी को माना जाता है। हल्दी को आप दूध में यूज़ करें, हरिद्रा खंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप गिलोय का प्रयोग यूज़ करें, पीपली चूर्ण दूध में डाल के प्रयोग करें। जो फिज़िकल एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, उसको ज़रूर करें। मेंटल एक्सरसाइज इसमें काफ़ी हद तक रखें। जितना भी आयुर्वेद में मेंटल ग्रोथ की दवा है, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामासी है, तो इस तरह की चीज़ों का भी प्रयोग करने से आपका मेंटल स्टेटस काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, जो नशा को हम काफ़ी हद तक प्रभावित होने से दूर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करती हूँ कि हमारे जो देश के लोग और झारखंड के लोग जो आज का ये एपिसोड देख रहे होंगे, या जिनके घर में नशा से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई अगर व्यक्ति है और नशा मुक्त अगर आप अपने झारखंड को करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब की बताई गई बातों को ध्यान से सुने होंगे। तो ज़रूर इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, व्यायाम ज़रूर कीजिए, साथ ही खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए और अपना चेकअप ज़रूर कराते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारा झारखंड भी एक दिन ज़रूर नशा मुक्त होगा, यही आशा हम लोग सभी लोग रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग एक बार आप लोगों के बीच आएंगे एक नए विषय को लेके। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।